कि अभी तक आप लोगों के लेक्चर्स में अलग अलग लेक्चर्स मतलब हुए होंगे, लेकिन ये भी उसी तरीके का एक लेक्चर है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हम ऐसे आपको बताने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मल कोई बताता नहीं है। बराबर? क्यों? क्योंकि ये ज्यादा लोग इसका यूज नहीं करते। जैसे कि अगर हम मतलब आपको पहले मेटल डिटेक्टर का एक ट्रेनिंग दिया होगा, बराबर ना? मतलब आपके मतलब जब आप कहीं इंटर करते हो या आउट होते हो, तो आपने वहां से कोई चीज चुराई होगी, या आपके पास कुछ वेपन होगा, या आपके पास कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिससे किसी को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए मेटल डिटेक्टर होता है। तो आपको जो अभी तक मेटल डिटेक्टर का जो ट्रेनिंग दिया है, वो शायद मेरे हिसाब से इसी मेटल डिटेक्टर से दिया है। बराबर ना? जो टेक्निकल हो मतलब टेक्नीशियन होते हैं या जो कंपनियां होती है, उन्होंने क्या किया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी बना दी है, और उस टेक्नोलॉजी में क्या किया है, उन्होंने एक मशीन बना दिया है कि अगर इस मशीन से कोई एंटर हो जाता है, तो उसके पास अगर कोई भी वेपन होता है या कोई संदिग्ध चीज होती है, तो विदाउट मतलब किसी गार्ड के चेकिंग के भी ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि गार्ड, जो ज्यादा क्वांटिटी में गार्ड चाहिए, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और काम आसान हो जाता है। और ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसमें मतलब नंबर्स होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बराबर ना? तो अलग अलग नंबर है। तो समझो कि ये हमारा नॉर्मल है मेटल डिटेक्टर। इसमें से क्या होता है कि वेपन डिटेक्ट हो जाता है, बराबर ना? लेकिन इस मेटल डिटेक्टर में अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनी के और अलग अलग तरह के मेटल पहचानने वाले सेंसर होते हैं। जैसे कि अगर सोने का दुकान है, बराबर ना, गोल्ड का, तो उसमें ये मेटल डिटेक्टर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सोने के दुकान से कोई बंदा बड़ा वाला सोने का मतलब ईट वगैरह लेके जाएगा क्या? नहीं। उसके पास कितना होगा? एकदम 1 ग्राम का वगैरह वो मेटल चुरा मतलब जो सोना है वो चुरा के लेके जा सकता है। तो जो ये टीम होती है, ये मिशनरी बनाने वाली, तो उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग तरह के मेटल डिटेक्टर बना दिए हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, सॉरी फेज के अलावा आप इसको जोन बोल सकते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, बराबर ना? तो जोन 1 का मतलब क्या है कि ओपन है। मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी अगर निकलता है, बराबर, तो ये बीप बजता है। अभी ये बीप किया है कि इसने? नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये पूरा भी कैप्चर करता है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी कम से कम तो मतलब 50 ग्राम से ऊपर का ये मेटल डिटेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई छोटा मेटल ये लेके जाता है, तो ये डिटेक्ट कर पाता है क्या? नहीं। और वो भी अगर इसके रेंज में आता है तो वो डिटेक्ट करता है, बराबर ना? अगर मैं आसानी से मतलब अगर पतला सा लड़का ये राइट बीच में से चला जाता है ऐसे, तो ये नहीं बजेगा। अभी कुछ समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? तो ये अभी बजाए क्या? नहीं। लेकिन हर बार क्यों बजता है? इसका जो रेंज है ये जोन 1 का है। जोन 1 मतलब क्या कि यहां से इतना ही कैप्चर कर पाता है, और दूसरी चीज ये इतना ही कैप्चर कर पाता है। अगर इसके बीच में से कोई जाता है, राइट बीच में से, बराबर, और इतने से, तो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है कहीं अच्छी जगह पर काम करने का, समझो कि कोई वीआईपी है, और वीआईपी के घर में समझो कि कोई मंत्री है, और मंत्री के घर का सिक्योरिटी आपके पास दिया जाता है कि उसको जो भी मिलने के लिए आता है, तो उस हर बंदे का आपको क्या करना है, मतलब चेक करना है हर बंदे को कि वो कुछ साथ में लेके आता या नहीं आता। तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल डिटेक्टर किस तरीके से काम करता है। मतलब उस टाइम पे तो आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होता है, क्योंकि कोई भी बंदा, देखो अभी मैं एक बात बताता हूं, हमारे 3 बंदे हमने कल बेंगलुरु भेजे, फ्लाइट से गए हो, बराबर। किस लिए गए पता है? एक नेशनल काउंसिल है, मतलब कि भारत सरकार का एक एम्प्लॉय है, जो कि ऑल इंडिया के बड़े बड़े नेताओं का वो काउंसलर है, बराबर। उसके लिए हमारे 3 बंदे वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए गए। तो उस बंदों को हमने कैसे भेजा है? उनका पहले जो काम था वो काम देखकर हमने उनको भेजा है। और बंदे कहा मतलब कैसे गए? वो फ्लाइट से गए। और एक किसने खर्चा किया? हमने नहीं किया। ये जो वो वीआईपी है, वीआईपी ने इनको फ्लाइट के टिकट भेजे हैं, फिर टिकट के बाद उनको रहना खाना होटल का खर्चा, 4 व्हीलर एकदम हाई क्वालिटी की 4 व्हीलर उनको दे रखी है। तो उन लड़कों का क्या काम है? सिर्फ और सिर्फ
वीआईपी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन उन लड़कों को हमने कैसे भेजा है? उन लड़कों को हर चीज, छोटी चीज पता है कि वीआईपी लोगों को कैसे ट्रीट करना है। ऐसा मेटल डिटेक्टर होता है कि सिर्फ उसमें वेपन मतलब चाकू, छुरी, पिस्टल इतना ही उसमें डिटेक्ट होता है, बाकी की चीजों से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, बराबर ना। ये क्यों होता है? समझो कि कोई वीआईपी है, बराबर, वीआईपी को लगता है कि मुझे कोई मार सकता है, तो वो क्या करेगा? वो एक काम करेगा कि वो 6 जोन ले लेगा, बराबर। 6 जोन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ चाकू, वेपन, गन वगैरह इतना ही डिटेक्ट होता है। उसको किसी के जेब में 5 रुपए का सिक्का, इससे कुछ लेना देना है क्या? अगर उसने मतलब ओपन जोन वाला डाला या सोने का मेटल डिटेक्टर डाला, बराबर, या जीरो वाला मतलब क्या होता है कि उसमें छोटी 1 ग्राम से लेकर सब कुछ डिटेक्ट हो जाता है। तो हर बार वो हर किसी को चेक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इतना उसके पास मतलब हमारे शर्ट के जो बटन होते हैं कपड़े के, उसमें भी मेटल होता है ना। तो इतना चीज हमें चाहिए क्या? मतलब इतना सा चीज हमें डिटेक्ट करना है क्या? नहीं करना। तो हमें बड़ी बड़ी चीज चाहिए, तो हम हमारे हिसाब से मेटल डिटेक्टर खरीद भी सकते हैं, बराबर। तो ये ओपन मेटल डिटेक्टर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम के ऊपर के ही जो मेटल है वही डिटेक्ट हो पाते हैं। और इसका यूज क्या है? मॉल, जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी लोकेशंस होते हैं, जैसे कि वीआईपी हो या कोई दुकान हो या कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो या कोई भी चीज हो, तो वहां पर इसकी जरूरत होती है, बराबर ना। इसमें हम सेंसर फीड भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से यहाँ पर हम मतलब इंफॉर्मेशन सेट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये काउंट आ रहा है। ओके, और इसमें ये भी है कि कितने लोग इन हुए, कितने लोग आउट हुए, इसका भी एक काउंट दिखाता है। इसका एक और अच्छा सा मतलब एक काम है कि इसमें इसके अंदर से कितने बार काउंट हो चुका है। कैमरामैन आप अंदर से गुजरो, काउंट बढ़ गया, फिर से जाओ एक बार। ओके, यहाँ पर हुआ 701 हुआ, बराबर ना। तो हमारे ऑफिस में कितने लोगों ने आज तक एंट्री लिया है उसका भी यहाँ पर काउंट आ जाता है, बराबर। तो ये मशीन जो है, ये हमारे जैसे गार्ड जो होते हैं, जवान होते हैं, जो कि सुरक्षा में काम करते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं या अन्य सुरक्षा डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए ये एक छोटा सा वरदान है। देखो, आपने डी मार्ट वाला मशीन देखा क्या? डी मार्ट वाला, उसमें एक खास किस्म का चीज मतलब सेंसर होता है। मालूम है क्या आपको क्या होता है वो? आपने बड़े बड़े दुकान होगे देखे होगे, मूलचंद मिल, कौन कौन गया मूलचंद मिल कपड़े खरीदने के लिए? नहीं गया। देखो, बड़े बड़े जो कपड़े के दुकान है या मॉल है, तो उनके पास भी ये मिशन होता है, लेकिन वो किसको डिटेक्ट करता है? वो मेटल डिटेक्ट करता है क्या? नहीं। वो क्या डिटेक्ट करता है? वो एक अलग तरह का एक पैच होता है, मतलब पैच होता है, पैच, सिक्का, बराबर, उसको वो डिटेक्ट करता है। जैसे कि मेरे को कपड़ा खरीदना है, तो कपड़े वाले क्या करते हैं, समझो कि मेरा मॉल है, एक उदाहरण के लिए मेरा मॉल है, तो मॉल में मेरा क्या है कि बहुत बड़ा मॉल है, कम से कम 10 एकड़ में मेरा मॉल है, तो उसमें मैंने क्या है पूरा कपड़ा कपड़ा भर रखा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ओपन मॉल में कपड़े के अंदर कपड़ा डाल देते हैं या कोई बर्तन लेके जाते हैं, मतलब जेब के अंदर या बैग में डाल के उसको लेके जाते हैं। तो मॉल वालों का जो सेंसर होता है ना, वो अलग किस्म का होता है। वो क्या करता है कि जो मॉल का ऑनर है, ऑनर ने क्या किया होता है, एक स्पेशल एक मतलब कॉइन बनाया होता है और वो कपड़े को स्टिक किया होता है, वो कोई भी निकाल नहीं सकता। अगर उसको निकालना है तो कपड़ा फट जाता है, या उस मतलब कॉइन के अंदर कलर होता है, अगर उसको हम जोर से निकालने का ट्राई करेंगे तो फट जाता है, तो वो पूरे कपड़े के ऊपर वो लग जाता है, तो उससे क्या होता है, कपड़ा बर्बाद हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी मॉल से कपड़ा चोरी किया तो आप उस कपड़े को पहन नहीं सकते। क्यों? पहली तो चीज है कि उस कपड़े में एक कॉइन या उस एक बैच लगा होता है, वो क्या करता है, कपड़ा कोई भी चोरी करके लेके जाता है ना, तो जब एंट्री गेट में जो सेंसर होता है, वो सेंसर के यहाँ पर बच जाता है। जब आप कहीं अच्छे लोकेशन पे काम करते हो तो ये तो हो गया मेटल डिटेक्टर का। लेकिन तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काम करते समय ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, या हमें भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हुए लोग मिल जाते हैं या उन्हें चेक करना पड़ता है। तो उस समय पे हमें क्या करना पड़ता है कि उन लोगों को चेक करने के लिए एक
डिटेक्टर होता है ये, जैसे कि ये डिटेक्टर है, बराबर ना, ये डिटेक्टर है स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाला, बराबर ना। तो इसमें क्या होता है कि इस बंदे ने ड्रिंकिंग किया है, तो मेरे को इसको चेक करना है कि इसने ड्रिंकिंग किया है कि नहीं। पहले तो मुझे ये चालू करना है, इसको बीच वाला बटन दबा के रखो। यहां पर एक नली दी है, ओके, ये निकलती है, इसको धो के हम यूज कर सकते हैं। एक सेट में कम से कम 4-5 नलियां होती है, देखो यहाँ पर ये इसके अंदर है, बराबर ना। तो हम इसको बार बार धो के वगैरह यूज कर सकते हैं। ये है ड्रिंकिंग या स्मोकिंग डिटेक्टर, ड्रिंकिंग बोल सकते हो, ड्रिंक डिटेक्टर, बराबर। जैसे ये क्या है, मेटल डिटेक्टर, मैंने क्या बोला था कि अलग अलग तरह के डिटेक्टर होते हैं, तो उसी में से एक है स्मोकिंग डिटेक्टर। इसमें से जो बंदा अल्कोहल डिटेक्टर, अल्कोहल करता है, ये डिटेक्ट हो जाता है। तो सिंपल सी चीज है, इसका पहले बटन दबा के रखो, फिर इसमें ये जो ये नली है, डायरेक्ट भी आप फूंक सकते हो, लेकिन ये दूर से फूंकने वाली नहीं है, ये मुंह में लेकर फूंकने वाली है। तो ये जो होता है, ये मतलब इसका क्या है, कैप है, बराबर ना। तो कैप इसके ऊपर लगाओ, फिर ये इसके मुंह में डालो, बराबर, फूंक दो। तो फूंकने के बाद क्या है, यहां पर काउंट आता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नहीं, 0 दिखा रहा है, मतलब अल्कोहल कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, 0, क्योंकि मैंने कुछ किया है, नहीं किया। तो ये क्या होता है, हर बार क्या करना है, मतलब जिसने ड्रिंक किया है उसके मुंह में घुसड़ देना है, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, बराबर। और उसको बोलना है कि थोड़ा सा फूंक मारो। तो फूंक मारने के बाद गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कितना % अल्कोहल पीने के बाद आप ड्राइव करते हो तो आपको अरेस्ट किया जाता है। उसमें 5%, 10%, 20% होता है। तो यहां पर क्या आता है, वो परसेंटेज आ जाता है, यहां पर परसेंटेज आता है, बराबर ना। अगर मैं इसको फूकू तो यहां पर वो क्या होता है, यहां पर काउंट आता है, बराबर ना। जीरो आ रहा है, बराबर। फूकने के बाद 2-3 सेकंड में वो काउंट दिखा देता है, तो 0 आ रहा है। अगर कोई अल्कोहल पीता है तो वो क्या करेगा, कितना अल्कोहल उसका है उस हिसाब से वहां पर काउंट दिखाता है, ओके। फिर अगर मैंने इसका टेस्ट किया किसी के पास, किसी के ऊपर, तो क्या करना है, बाद में ये जो कैप है इसको निकाल देना है, बराबर। और अगर आपके पास ये यूज एंड थ्रू भी होता है, या ये धोकर इस्तेमाल करने वाला भी होता है, अभी ये धोकर इस्तेमाल करने वाला है। अगर आपके पास यूज एंड थ्रू है तो होने के बाद इसको आप फेंक सकते हो, बराबर। नहीं तो इसको क्या करो आप, कि धो के इस्तेमाल करो, और दूसरा क्लाइंट आता है या दूसरा कोई आता है तो उसके लिए क्या करो, ये दूसरा वाला कैप यूज करो, बराबर। तो ये हो गया अल्कोहल टेस्टर। ये बेसिकली जो मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रैफिक में काम करते हैं, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी लोकेशन, मतलब किसी मॉल में या सिनेमा हॉल जो होता है ना, सिनेमा हॉल में 50% से अगर ज्यादा कोई अल्कोहल पीता है तो उसको एंट्री बैन होती है। ये वीआईपी सिनेमा हॉल में होती है, ऐसा लोकल सिनेमा हॉल में कोई चेक नहीं कर सकता, करता नहीं है। लेकिन वीआईपी अगर सिनेमा हॉल है तो उसके अंदर होता है कि अगर आप 25% से ज्यादा अल्कोहल आपने पिया है तो ये वहां पर आपको एंट्री नहीं होती। तो उस हॉल के बाहर समझो कि आपको ड्यूटी दे दी है, तो वहां पर ये आपको काम मिल सकता है। या कहीं आपने मतलब इंटेलिजेंस में आप गए, या कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में आप गए, तो उस समय पे भी आपको ये मशीन का यूज करना पड़ सकता है। लेकिन ये मशीन नॉर्मल है, इससे एडवांस बहुत सारी मशीन है, मतलब कौन सा किया है ये भी पता चल जाता है। मतलब सिगरेट लिया है या वाइन पिया है या बियर पिया है, ये भी इसमें से पता चल जाता है। ये एडवांस वाली मशीन अभी है, ये नॉर्मल मशीन है, इसमें से कुछ पिया क्या पिया ये पता नहीं चलता, सिर्फ काउंट पता चलता है कि कितने परसेंटेज में पिया है। चलो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका ट्रेनिंग देने वाले। ये चीज क्या है, पार्किंग का है। क्या है कि बहुत बार देखो हमारे पास सिक्योरिटी के पॉइंट है, बराबर ना, सिक्योरिटी के पॉइंट। तो सिक्योरिटी पॉइंट में क्या होता है कि क्लाइंट लोग कभी कभी गलत तरीके से क्या करते हैं, गाड़ियां पार्क करते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस समय पे अगर उस गाड़ी को हमें रोक के रखना है तो उसके लिए ये जैमर काम आता है, बराबर ना।
तो इसको भी हमें यूज करना आना चाहिए। बराबर, इसको लगाते कैसे है, क्या है, ये निकाला, बराबर, डाल दिया, ये मतलब जामर हुआ ऐसा नहीं है। इसमें चाबी होती है, उस चाबी को लगाओ, फिट करो, ये सब कुछ चीजें इसमें होती है। ओके, इसको हम बाहर ट्रेनिंग, इसका ट्रेनिंग हम बाहर लेंगे। ओके, दूसरा है उसी तरीके से जब आप वीआईपी होटल में वगैरह काम करते हो, समझो कि आप देवेंद्र फडणवीस के लिए काम करते हो, तो उसके बिल्डिंग में जो भी गाड़ी आती है, कभी कभी वो गाड़ियों में बॉम्ब भी होता है। तो आपने फिल्म में वगैरह उसमें देखा होगा। ये क्या होता है कि गाड़ी के नीचे कुछ लगा के आए क्या, जैसे कि बॉम्ब, कुछ गलत चीजें वगैरह गाड़ी के नीचे ये पैक करके लाए हैं क्या, ये चेक करने के लिए इसका यूज होता है। इसका यूज मतलब ये क्या कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक पाइप है, उसको ये मिरर लगाया है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी के नीचे डाल के हम देख सकते हैं कि मतलब झुकना पड़े, हमें झुकना नहीं है, इसलिए ये क्या करेंगे, गाड़ी के नीचे डालेंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी के नीचे क्या है क्या नहीं। बराबर, ये पूरा गाड़ी का नीचे का हमें व्यू इसमें दिखा देता है। अगर लाइट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर बैटरी लगा दिया है। बराबर, इसका भी हम टेस्टिंग बाहर लेंगे। आपने पेपर स्प्रे सुना होगा, बराबर। पेपर स्प्रे मतलब क्या, ये लड़कियों के लिए होता है, लेकिन आप लोग भी इसका यूज कर सकते हो, गार्ड लोग वगैरह। बराबर, अपना जो कॉम्बैक्ट होता है, कॉम्बैक्ट में रखना है। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर कोई हमला होता है या कुछ भी गलत चीजें होती है और आप फंस जाते हो, तो सबसे बेटर होता है पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे इतना खतरनाक होता है कि अगर ये छिड़के हम तो लोगों को मतलब खांसी और जो मराठी में ठसका तो बहुत जोर से आता है, तो लोगों का ध्यान उसके ऊपर होता है पूरा का पूरा। बराबर ना। तो ये सबसे ज्यादा जो चीज ये है पावरफुल, ये लड़कियों के लिए है, इसका लड़के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 100% लीगल यूज के लिए। बराबर ना। अब ये कितना खतरनाक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हो, मैं आपके ऊपर नहीं छिड़क रहा हूं। देखो मैंने कहां पर छिड़का ये, तो ये किस तरीके से करना है, डायरेक्टली ऐसा इसको खींच के फिर गाड़ी के अंदर डालना है, ऐसा करना है क्या? नहीं, इसको क्या है, यहाँ पर एक लॉक होता है, बराबर ना। और इसका जो ये दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर निकलता है, फिर हम इसको फिट कर सकते हैं। बराबर ना। इसको जैसे हमारे घर के घर में ताला होता है ना, उसको चाबी होती है, उसी तरीके से इसको भी चाबी होती है। बराबर। तो ये चाबी के लिए क्या करना है कि ये जो जैमर है, इसके अंदर इसका चाबी डाल देना है, बराबर, घुमाना है, फिर ये बाहर निकलता है, छोटा सा दिख रहा है ना, ये देखो, ये अंदर बाहर हो रहा है ना, बराबर, ये अंदर बाहर हो रहा है। बराबर, अगर ये अंदर गया इसका मतलब ये लॉक हो गया। बराबर ना, लॉक हो गया ना ये। लेकिन जब ये बाहर होता है, इसको चाबी से घुमाना है, बराबर, बाहर निकला मतलब ये क्या है, अनलॉक है। देखो अभी ये इसका एक पार्ट बाहर निकलेगा, निकल गया ना, ये दो पार्ट वाला है। और इसमें क्या होता है, कम ज्यादा करने के लिए इधर एक मतलब जो छोटे छोटे होल दिए, उससे एक कम ज्यादा हो जाता है। बराबर ना। इसको लॉक करने के लिए सिस्टम क्या है, जो हमारी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसको क्या करना है हमें, ये जो टायर है, उस टायर को क्या करना है, इस तरीके से टायर को लगा देना है। बराबर, और इसमें ये डाल देना है। बराबर, अभी ये अंदर गया है। बराबर, फिर क्या करना है हमें, ये अब ये देखो, ये लॉक हो गया। ओके, समझ में आ रहा है, लॉक हो गया। तो अभी गाड़ी अगर चालू हो जाएगी, बराबर, अगर गाड़ी आगे जाएगी तो यहाँ पर ये लॉक लग गया, इसकी वजह से गाड़ी क्या है, आगे जा नहीं पाएगी। सिंपल चीज है। और ये अगर कोई निकालना भी चाहे तो ये निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि ये लॉक हो गया है, मतलब टायर के अंदर लॉक हो चुका है। तो ये कुछ भी अगर आप करते हो तो ये लॉक नहीं निकलेगा। बराबर, निकालो, कोई आके निकाल, चल आजा, तो तेरे को ये निकालना है, निकाल। अरे गांडो, ऐसा झटके निकालना, निकल रहा है, बराबर ना।
तो ये ऐसे विदाउट चाबी के नहीं निकलेगा। बराबर, अभी चाबी से निकाल। हो गया, अभी ये निकल गया। तो जब हमें जैमर लगाना है, तो जैमर लगाने मतलब गाड़ी को सील करना है, तो गाड़ी को सील करने के लिए ये चीज काम आती है। बराबर।